हेलो बच्चों बच्चों आप सभी के सामने हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। और क्योंकि बच्चों ये भी आपका पोर्शन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन से है, क्योंकि ये आपका ग्रामर का पोर्शन है। काफ़ी दिनों से आपका नज़्म है, गज़ल है और सारी चीज़ें चल ही रहा लगातार। फिर हमने कुछ नया सोचा है आप लोगों के लिए कि क्यों ना आप सभी को कवायद पढ़ाया जाए, यानी कि ग्रामर पढ़ाया जाए, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेपर होता है बोर्ड का तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन से बनता है वो यहीं से ही बनता है, कवायद से ही बनता है। ओके, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है बोर्ड के बच्चों का वो कवायद से ही बनता है। तो ये मुख्तसर में ही हम आपको बताएंगे, मुख्तसर लफ्ज़ों में, लेकिन बताने की कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका सनात हुस्न तालील। ये मेरे किसी बच्चे के कॉलेज के ही नोट्स हैं जो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले ही स्टूडेंट की गलती है। देखिए कॉपी चेक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे ये आपका सनात हुस्न तालील है। ठीक है, क्योंकि हुस्न तालील तालील तो ठीक लिखा था, बस इसमें ये का नुक्ता नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब सही है बिल्कुल, सनात हुस्न तालील। ठीक है, तो सनात हुस्न तालील यानी ये आपका कवायद से लिया गया है। ठीक है, कवायद से आपका लिया गया है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ये बताया जा रहा है किसी ऐसे वस्फ या सिफत को साबित करना। ठीक है, बहुत गौर से आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी ऐसे वस्फ या सिफत को साबित करना। पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिफत मीन्स क्या होता है। तो सिफत मीन्स होता है किसी की अच्छाई या बुराई दोनों, जो उसकी कैफियत हो उसके बारे में बताना ही सिफत कहलाता है। ठीक है, किसी की भी कैफियत के बारे में बताना वो सिफत कहलाता है। कोई चीज़ अगर खूबसूरत है तो उसको खूबसूरत कहेंगे, कोई चीज़ अच्छी ना हो तो जैसी वो जिस शक्ल में हो उसको हम उसी शक्ल में कहेंगे, वही है आपका सिफत। ठीक है, तो सिफत में अच्छाई और बुराई आपकी दोनों आती हैं। किसी ऐसे वस्फ या सिफत को, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी ऐसे वस्फ या सिफत को साबित करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, लेकिन शायर ने उसकी वजह ये साबित किया हो। ठीक है, शायर मतलब हमें ये समझाना चाह रहा है कि उसकी वजह, देखिए जो आपको थोड़ा सा इसमें मेन पॉइंट क्या है आप पकड़ना रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे सब कुछ मिलता जुलता, आपका पूरा कवायद जैसे लगेगा कि पूरा मिलता जुलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन आप थोड़ा सा अगर सिर्फ अच्छे से समझेंगे तो कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। ओके, तो ये कह रहा है कि किसी ऐसे वस्फ या सिफत को साबित करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, मतलब कि रियल जो वजह होती है ना, रियल जो रीज़न होता है वो नहीं होता है, बल्कि शायर अपनी वजह से, देखो यहाँ पे लिखा शायर ने इसकी वजह ये साबित किया हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायर ने खुद अपनी वजह से उसे साबित कर दिया हो। ठीक है, क्योंकि शायर शायर होता है, अपनी वजह से वो कलाम को पूरा करने के लिए बता सकता है। ठीक है, तो मेरी बात कहने का मतलब यहाँ पे वही है बच्चों कि है तो कुछ और, लेकिन शायर इसको मानता कुछ और है। ठीक है, इस तरीके से है आपका। तो देखिए आपका एक, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा शेर दिया हुआ है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजे फुरात की। देखिए यहाँ पे जो ज़िक्र किया गया है ये शहदाए करबला का ज़िक्र किया गया है। इसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी भी फ़ौजें थीं और उनकी जितनी भी सिपाही थीं, सारी जो प्यासी थीं, प्यासी जो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी हैं ही मुस्लिम, तो जानते होंगे कि शहदाए करबला का जो ज़िक्र आता है तो हमारे कितने लोग शहीद हुए थे उसमें, है ना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए थे। तो उनकी जो पूरी सिपाह थी, ठीक है, उनकी जो पूरा ग्रुप थी जो खुदा 3 रात की, वो 3 रात से बिल्कुल प्यासी थी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़ुरात की। यहाँ पे देखिए मौजे फ़ुरात, वो करबला में आपकी मौजे फ़ुरात है। और मौजे फ़ुरात का जिक्र ये है कि मौजे फ़ुरात ने जब उन लोगों की, क्योंकि सारी लड़ाई आप जानते हो, शहदाए करबला की जो लड़ाई हुई थी वो पानी के लिए ही थी, कि मतलब पानी सबको नहीं दिया जा रहा था। बड़ी दिक्कतों से सब ने बहुत दिक्कतों से उस वक्त सबकी वो कटी थी। इसलिए यहाँ पे जब साहिल से, जब लोग मौजे फ़ुरात के पास यानी कि पानी पीने के लिए जाते हैं, तो जब पानी वहाँ उन्हें नहीं मिलता है तो इस वजह से ऐसा लगता है, जैसे लगता है कि मौजे जो फ़ुरात की हैं वो साहिल से सर को पटक रही हैं।
ठीक है, समझे शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर कह रहा है कि जो मतलब उनकी फ़ौजों को पानी ना पिलाने की वजह से, समझ रहे ना मेरी बात, उनकी फ़ौजों को पानी ना पिलाने की वजह से इनकी जितनी भी सिपाही थी मौजे फ़ुरात क्या करती थी, वो साहिल से सर पटकती थी। ठीक है, हालांकि देखिए वजह तो कुछ और है, अगर यूँ देखा जाए तो उसका नेचर ही होता है, लहरों का तो अपना एक नेचर होता है। हर चीज़ को, इंसान को और लहरों को, जितनी भी चीज़ें, खुदा ने हर चीज़ को एक अपना नेचर दिया हुआ है ना, एक फितरत दी हुआ है जो उसकी गॉड गिफ्टेड होती है। इंसान की भी अलग अलग क्वालिटी होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है ना। तो ठीक उसी तरीके से मौजों की जो क्वालिटी क्या है, इनका जो फितरत है, इनकी जो नेचर है, वो है मौजों से आके टकराना। और फिर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी समंदर में लहरें उठती हैं और टकरा करके वापस फिर उसी लहरों में ही समा जाती हैं, है ना, तो उसी समंदर में ही चली जाती हैं। यहाँ पे वही बात कही गई है कि वजह तो कुछ और है, हालांकि साहिल से मौजों का टकराना तो एक फितरी है, वो तो उनका नेचर है। लेकिन यहाँ पे शायर ने कहा है कि मतलब मौजे फ़ुरात जो थी वो साहिल से सरपटक रही थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ की शोजाने करबला के जितने लोग थे, खुदा 3 रात की, उन्होंने उनकी प्यास नहीं बुझाई थी। ओके, तो इस तरीके से ये आपका सनात हुस्न ताइलुल हुआ। मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। आपको नहीं समझ में आता है ना बच्चों, तो आप 1-2 बार वीडियो को ज़रूर पॉज करके देखा करिए। देखिए आगे क्या है आपका मिजाज मर्सिल। देखिए मिजाज मर्सिल, अगर आप लोगों ने इंग्लिश में मेटाफर, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है मेटाफर। ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा मेटाफर, क्योंकि आपका ये फिगर ऑफ स्पीच जो आपके हर क्लास के लिए होता है ना, इंटर क्लास में, तो जो इंग्लिश का आपका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो बच्चे लिए होंगे, उसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारे बच्चों ने मेटाफर लिखा भी होगा। तो मेटाफर इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया मेटाफर। और जो बच्चे हिंदी में जानते होंगे वो बच्चे ये भी देख सकते हैं कि उसको रूपक कहते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार होता है, यानी तीनों मैंने आपको बता दिया, यानी मिजाज मर्सिल, आपका मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि अगर किसी लफ्ज़ के मिजाजी माने मुराद हों और हकीकी और मिजाजी माने में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, समझ रहे हो आप, बहुत गौर करना कि यहाँ पे कुछ थोड़ा से मुश्किल अल्फाज हैं, वो मिजाजी माने जो उसके नेचर से है, जो उसके मिजाज से है, ठीक है। और हकीकी माने जो दूसरा होता है, जो हकीकत में हमें दिखता नहीं है, होता नहीं, कभी कभी कुछ लोग हमें मिजाज से बड़े खड़ूस दिखते हैं लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं, तो उसका तो मतलब क्या हुआ कि हकीकत में वो तो अच्छे हैं लेकिन मिजाज से वो हमें खड़ूस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वही बातें कहेंगे कि माने में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, दोनों में तशबीह का यानी दोनों में मिसाल ना दी जाए। प्यारे बच्चों, तशबीह का मतलब ही होता है मिसाल देना, यानी कंपैरिजन करना। माने में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो बल्कि ज़रीफ़त या सबीयत का ताल्लुक़ हो, तो उसको मिजाज मर्सिल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि इसके दोनों मानों में यानी मिजाजी माने और हकीकी माने में तशबीह का मतलब, इसमें एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं की जाएगी कि किसी का मिजाज अगर ऐसा है तो उसके मिजाज की हम उसमें उसका कंपैरिजन करें, उसका ताल्लुक़ ना बल्कि ज़रीफ़त या सिबत का ताल्लुक़ हो, तो उसको मिजाज मर्सिल कहते हैं। ठीक है, जैसे नहर बहती है ना, और सड़क चलती है, नाला आता है। देखिए अब इसका मैं आपको समझाती हूँ कि मिजाजी माने और हकीकी माने में तस्बीह नहीं है, क्योंकि जानते हो नहर बहती है तो चलो ठीक है, नहर तो बहती, सड़क चलती है। आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग अपनी ज़बान में, आम ज़बान में हम सभी इस्तेमाल करते हैं कि सड़क चलती है, लेकिन फिर क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि क्या सड़क खुद चलती है? नहीं ना, इसीलिए इसके मिजाजी माने और हकीकी माने में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सड़क कभी नहीं चलती है बल्कि सड़क पे तो लोग चलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि नाला आता है। ठीक है, नाला आता है यानी कि नाला आता है, क्या नाला चल करके आएगा? नहीं, वो बहता हुआ रहता है और आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसके मिजाजी माने और हकीकी माने में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं तो आपको समझा रही हूँ बच्चों, लेकिन जब भी आपको पेपर में लिखने का आएगा, जब तक आप डेफिनेशन पूरी जिस तरीके से मेरी यहाँ पे आपको नोट्स दिख रही है, आप उस तरीके से अगर नहीं लिखे रहेंगे तो आपको फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, और मैं तो अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और समझिएगा, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मेटाफर। ओके, अब हम आते हैं तस्बीह पे।
देखिए, ये तशबीह है, किसी बच्चे का है तो ये ज़्यादा इसमें मिल गया है, लेकिन ये तशबीह लिखा हुआ आपका। तशबीह यानी कि आपका सिमिली, ठीक है। सिमिली यानी कि आपका, जिन बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिमिली, और जिन बच्चों ने हिंदी में पढ़ा होगा वो आपका उपमा अलंकार होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें कंपैरिजन होता है। मतलब मिसाल या मुमासिल, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुमासिल ज़रूर बताया जाता है, ठीक है। बस इसमें आपको छोटा सा बताना पड़ेगा बस। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर दी बच्चों, ये देखिए ये वाला शेर आप ज़रूर लिखिएगा इसमें। ये मैं कदे में मेरा कौन मस्त वो बेखुद है, किसी से लेते हैं रो रो के हिचकियाँ क्या क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शीशे जो है रो रो के हिचकियाँ ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो क्या कभी शीशा रोता है? नहीं रोता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि इसकी मिजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं दिया गया, बल्कि ज़रीफ़त का ताल्लुक़ दिया गया है। कहते हैं कि रो रो के शीशे क्या ले रहे हैं, वो हिचकियाँ ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी अच्छा सा एग्जाम्पल है, पेपर में आप सभी आता है तो डेफिनेशन में आप सभी अच्छे से लिखिए, याद ज़रूर करिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, फिर हम आते हैं सिमली पे, जो मैंने अभी बता रही थी कि सिमली जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें कंपैरिजन ज़रूर होगी, इसमें आपकी मिसाल ज़रूर दिए जाएगा। देखिए क्या होता है, जहाँ किसी शख्स, चीज़ है ना, आपकी जो थिंग्स होती है, जहाँ किसी थिंग्स या शख्स यानी पर्सन को किसी खूबी या सिफत के सबब किसी दूसरी चीज़ या शख्स के मुसाहबा बताया जाता है, ठीक है। यानी कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है या कोई सामान बहुत खूबसूरत है, तो उसकी जो खूबी है, देखिए यहाँ पे खूबी या सिफत के सबब किसी दूसरी चीज़ या शख्स की मुसाहबा बताया जाए, मतलब किसी दूसरी खूबसूरत चीज़ से उसकी मिसाल दी जाए, वही आपका होता है तशबीह, होता है तशबीह। ओके, तो देखिए जैसे ये कह रहा है कि फूल सा रुखसार चेहरा, फूल सा, देखिए आपका जो आप सिमली पढ़ते हो ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें एज लाइक ज़रूर आता है। ऐसे एज लाइक जो वर्ड्स होते हैं, इससे आपकी पहचान हो जाती है कि वो आपका सिमली होता है, ठीक। ठीक उसी तरीके से आपका ये जो है सिमली में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सा हमारी इसमें भी जो सा आएगा तो आप समझ जाइएगा ये आपका तशबीह है, ठीक है। तो इसमें मिसाल देखिए क्या दी जा रही है, फूल सा रुखसार, रुखसार का मतलब होता है हमारे गाल, हमारी चीख, ठीक है। फूल सा रुखसार यानी हमारा उसका फूल, किसी का चेहरा कैसे है, जैसे कि किसी का गाल कैसे है, जैसे लगता है कि फूल सा है, बहुत खूबसूरत है, फूल सा है, बस एक मिसाल दी गई। यानी रुखसार की जो कंपैरिजन की गई है चेहरे की, ये देखो रुखसार है बच्चों, ये रुखसार लिखा हुआ लेकिन ये रुखसार है, ठीक है। इसको आप आर रे बना लीजिएगा। तो इसमें जो है रुखसार की जो कंपैरिजन की गई है वो किससे की गई है, वो फूलों से की गई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चांद सा चेहरा, ठीक है, यानी चेहरे की जो मिसाल दी गई है वो चांद से दी गई है, ठीक है, इसलिए इसमें मिसाल ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है आपका नाजुकी उनके लब की क्या कही, ये मीर की मीर का बहुत ही मशहूर शेर है बच्चों। नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब से है, ठीक है। यहाँ पे शायर ने अपने महबूब के होठों की जो कंपैरिजन दी है वो किससे दी है, कि गुलाब की पंखुड़ी से दी है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आज ये हुआ आपका सनाते हुस्न तालील, मिजाज मर्सिल और तशबीह। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आप सभी से शिकायत ये है कि आप सभी अपने कॉलेज का नाम और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप नहीं लिखते हो। किसी बच्चे ने लिखा है बहुत दिनों के बाद, किसी सब्सक्राइबर ने लिखा है कि वो सिद्धार्थ नगर से हैं, यूपी के सिद्धार्थ नगर से। सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप सभी प्लीज़ बच्चों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो देखने के बाद अपने कॉलेज का नाम और एड्रेस ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों ज़रूर लाइक करें, और आप सभी बिल्कुल भी मत घबराएं। मेरा वीडियो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यूँ ही चलता रहेगा, जैसे वक्त मिलता है हम हमेशा यही बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ी से जा रही है, आप सभी बिल्कुल भी पीछे मत रहिए, क्योंकि आप सभी हमारे देश का, हमारे मुल्क का आप सभी मुस्तकबिल हो।
और हम सब की अब यही कोशिश होना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। आप सभी आगे बढ़ कर के खूब तरक्की करें। आप सभी यही जुनून के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। मेरी दुआएं आप सभी के साथ है। अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। आप सभी यूं ही तरक्की करते रहें। ओके प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।